हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अर्थात दोनों के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोनों के लिए बेटा इसलिए क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं आज कराने जा रहा हूँ आपसे 5 नंबर में 10वीं में पूछा जाता है और 12वीं में भी पूछा जाता है। यहीं देखिए क्या क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है आप लोगों से, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इस टाइप से आपको 5-6 रिएक्शन आपको दे रखी होंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 रिएक्शन दे दी जाती हैं और उसमें आपको 5 करने के लिए बोला जाता है, यानी एक समीकरण 1 नंबर की होती है स्टैंड, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। यानी आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है स्टैंड, आपको 6 रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और वो आप इस 6 में से आपको केवल 5 को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और देखिए आज में ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कक्षा 10 में भी कई बार पूछी जा चुकी हैं और कक्षा 12 में भी कई बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको इन रिएक्शनों को समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो लेक्चर को स्टैंड पूरा देखें ताकि आपको एग्जाम में इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे मिस ना होने पाए स्टैंड, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, देखिए क्या है। तो क्वेश्चन तो देखिए मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। केवल हमें कुछ नहीं करना है, यानी इसकी जो रिएक्शन होगी, अभी जो रिएक्शन मैं कराने वाला हूँ, इसकी मुझे कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, कोई भी थ्योरी नहीं लिखनी है। केवल जो इसके अंदर बोला गया उसके मुझे नाम लिखने हैं, मतलब कौन से अभिकारक हैं, क्या उत्पाद बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसकी कोई भी हिंदी मुझे नहीं लिखनी है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन को समझते हैं, देखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में पूछी गई थी 10th क्लास में। 2020 में 10th क्लास में पूछी गई थी स्टैंड, ठीक है। ये था सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, यानी रिएक्शन ये है क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, देखिए। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है बेटा Na2O। क्या होता है बेटा Na2O। देखिए ऐसा Na2 मैं अभी एक बार मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए बताता चलूं कि Na2 क्यों लगाया। NaO ये नहीं होता जबकि ये होता है सोडियम किसका, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला। देखिए मैं आपको बताता चलूं स्टैंड कि सोडियम पे क्या होता है बेटा प्लस चार्ज होता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और लेकिन ऑक्सीजन पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन पे क्या होता है बेटा -2 नेगेटिव चार्ज होता है, -2 नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये डबल माइनस होता है, इस पे क्या होता है बेटा डबल माइनस होता है। और सोडियम पे क्या होता है एक प्लस होता है। अगर मैं ये बताऊं, अगर मैं ये चीज़ लिखता हूं, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं Na और ये O, तो ये प्लस और ये डबल माइनस, तो देखा है कि आप यहाँ पे आवेश बराबर नहीं है स्टैंड, आवेश बराबर नहीं है, ठीक है। आवेश को बराबर करने के लिए मुझे सोडियम का एक एटम और लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर डबल नेगेटिव है। तो आवेश तब बराबर होगा स्टैंड जब यहाँ डबल प्लस होना चाहिए, और डबल प्लस तब होगा जब हम सोडियम के 2 एटम लेंगे। आई क्वेश्चन में आया हुआ। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र ये नहीं होता बल्कि क्या होता है बेटा Na2O होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अगर इसी में आपको समझाऊं, अगर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसका सूत्र क्या होता है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, इसका सूत्र जो होता है बेटा MgO होता है, ठीक है। यानी ये MgO क्यों होता है, देखिए अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन पर डबल नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन पर क्या होता है बेटा डबल नेगेटिव होता है, लेकिन Mg पर क्या होता है 2 पॉजिटिव होता है, इस पर डबल पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से दोनों के चार्ज आपस में बराबर होते हैं। तो अगर आवश्यकता कहीं पड़े मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखने की, तो आप लिखेंगे MgO लिखेंगे। लेकिन अगर सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखने की आवश्यकता पड़े तो NaO नहीं होगा, वो गलत होगा। क्या होगा बेटा Na2O होगा, ठीक है। इस कंडीशन में इसका जो आवेश है वो समान होगा और इस कंडीशन में आवेश समान नहीं होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था स्टैंड, ठीक है। चलिए तो देखिए फार्मूला क्या है आपका Na2O Na2 और ये O हो गया, ठीक है, प्लस। देखिए क्या करा, जल में घोला गया। जल का सूत्र क्या होता है H2O होता है। क्या होता है बेटा, जल का सूत्र होता है H2O। देखिए मैं अच्छा समझाने के लिए आपको मैं HOH लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, HOH, ठीक है, HOH। चाहे ऐसे भी लिख लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो देखिए चलो मैं H2O से लिख देता हूँ। देखिए H2O, ठीक है। जल को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझको ऐसे ही आपको बेटर समझा पाऊंगा। तो देखिए ये जल हो गया और ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे देखिए 2 क्या आपके बेटा नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम है, और 2 ही क्या बेटा हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रही है।
अच्छा, दो ही क्या बेटा ऑक्सीजन है ना। देखिए, और एक बात मजे की बात यह है कि जब भी H2 होता है बेटा, तो H2 से मुझे क्या मिलता है, OH मिलता है। H2 से क्या मिलता है बेटा, OH, और Na से तो मिलेगा Na, तो NaOH मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई क्षार बन सकता है, यानी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है। क्या बन सकता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH मुझे इससे मिल जाएगा और Na इधर है, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, NaOH मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, NaOH, NaOH बन जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर आप इसको बराबर करना चाहते हो तो देखिए 2 सोडियम है और 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है, और 2 ही ऑक्सीजन है, तो इसके आगे क्या लगा दीजिए आप बेटा, केवल कुछ मत करिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए और समीकरण पूरी बैलेंस है। तो स्टैंड आई होप के समझ में आ गया होगा, ठीक है। और स्टैंड अगर रिएक्शन समझ में आई है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बेटा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए आप दूसरी रिएक्शन को। दूसरी रिएक्शन क्या, देखिए ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन समझे, बुझे चूने में, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे चूने का सूत्र जो होता है बेटा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए मैं तेरे को समझा रहा हूँ आप लोगों को। बुझा चूना क्या होता है बेटा, देखिए CaOH का क्या होता है बेटा, ये वोल्टाइज होता है, ठीक है। अच्छा, बुझे चूने में क्लोरीन को मिलाना है, लेकिन पहले इसको मैं और बेसिक समझाऊं। देखिए CaOH को बेटा ऐसे भी लिखते हैं, C तो ये आ गया, अब OH का वोल्टाइज 2 टाइम्स है, तो एक OH ये और एक OH ये, तो ये भी बेटा क्या, जो ये फार्मूला है बेटा, यही फार्मूला है, दोनों सेम फार्मूले हैं, ठीक है। तो हमने क्या, बुझे चूने में क्लोरीन गैस को मिलाना है, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करना है। तो देखिए बुझे चूने का सूत्र मैंने पहले लिख रखा है, क्या है, मैंने अभी आपको बताया, CaOH का वोल्टाइज को मैंने इस खोल के इसलिए लिखा, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ऐसे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी रिएक्शन, ठीक है। चलिए, प्लस मुझे किसको प्रोवाइड करना है, Cl, क्लोरीन को लेना है Cl2 को, क्लोरीन क्या होती है बेटा, Cl2 होती है। रिएक्शन को कराने जा रहे हैं, समझें, ध्यान से देखो बेटा। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे बनता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यहाँ पर तो आपका क्षार बना था पहले, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। लेकिन हमें रिएक्शन के, मैंने उसने कहा केवल रासायनिक समीकरण कर दो, है ना, हमें थ्योरी लिखनी नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब हम बुझे चूने की अभिक्रिया यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो आपका क्या बनता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो देखिए सबसे पहले मैं समझाता हूँ। देखिए एक HA और OHA, तो यहाँ से आप देखें स्टैंड, यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, यानी H2 बन के क्या हो जाएगा बेटा, ये अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये H2 अलग हो जाएगा स्टैंड। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, CaO और ये क्या बेटा, Cl2, यानी आपका बचेगा CaO और ये बेटा आपका बचा Cl2। बेटा इसी का नाम है ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, या इसका रासायनिक नाम अगर आप बताना चाहें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, है ना। तो आप सिंपली भी लिख सकते हैं क्या, ब्रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सॉरी, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन थी जो मैंने आपको बताई। ये भी रिएक्शन बेटा काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। तो आई होप कि दोनों रिएक्शन आपको समझ में आई होंगे स्टैंड। तो स्टैंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। वो चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्योंकि मैं 10th और 12th का साइंस का सिलेबस, ठीक है, आपको A to Z बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित जितना महत्वपूर्ण है सब कुछ इस पर कराने वाला हूँ स्टैंड, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नंबर 3 पर देखिए रिएक्शन है आपकी, जिंक चूर्ण यानी Zn, धातु होती है ना, को तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब तनु H2SO4 अम्ल में मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये तो बड़े आसान रिएक्शन है बेटा। ये क्या है बेटा, तनु H2SO4, ठीक है, यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, यानी अम्ल है। और जिंक क्या होती है, धातु होती है। और धातु जब किसी अम्ल से क्रिया करती है तो पता क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस वहां से विस्थापित होती है। क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए रिएक्शन को समझाता हूँ आपको। देखिए जिंक यानी Zn, क्या बेटा ये Zn, प्लस हमें रिएक्शन में लेना है तनु H2SO4 आई होप को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए रिएक्शन होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि ये जो देखिए Zn इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि धातुओं की ये क्वालिटी होती है बेटा, जब वो किसी अम्ल से रिएक्शन करती है, H2SO4 क्या बेटा, प्रबल एसिड है ना, तो Zn क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। हाइड्रोजन मतलब गैस के रूप में यहाँ से निकल जाएगी, यानी H2 यहाँ से गैस के रूप में निकल जाएगी, ठीक है। तो और Zn इसकी जगह खुद आ जाएगा और SO4 ऐसे रहेगा। देखिए H2 तो अलग चला गया था, तो अभी ये बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा। Zn के साथ कौन जुड़ जाएगा, SO4 जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा आपका ZnSO4, ठीक है।
तो ये रिएक्शन बेटा बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, याद रखना रिएक्शन जो भी मैंने लिखी है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, मैं उन्हीं को करा रहा हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है और आपको चाहिए बिल्कुल स्पेशल तैयारी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको ये फार्मूले पता होना चाहिए कि एथिल अल्कोहल क्या होता है। एथिल अल्कोहल होता है बेटा C2H5OH। अमोनिया भी आप लोग परिचित होंगे, NH3 होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं एथिल अल्कोहल को लिख रहा हूँ। एथिल अल्कोहल क्या होता है C2H5OH। ठीक है स्टैंड, और अब मैं लिख रहा हूँ अमोनिया NH3। अब देखिए NH3 ये अमोनिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ट्रिक के साथ लिख रहा हूँ, यहाँ NH2 लिखूंगा और एक H इधर को लिख लूंगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग को समझा रहा हूँ। देखिए मैंने एक H बेटा इधर लिख दिया H, और क्या बेटा NH2। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है, NH3 है अभी भी। तो देखिए अब होने क्या वाला है कि यहाँ से आप देखें ध्यान से, तो बेटा ये OH और ये H मिलकर के जल का एक अणु बना लेंगे। जल का एक अणु ये बना लेंगे बेटा, और ये जल का अणु बनाएंगे तो यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा, ये तो आप अलग निकल जाएगा। यानी यहाँ से कहने का मतलब मेरा ये तो H2 बन के बेटा अलग हो जाएगा। H2 बन के तो अलग हो गया। अब यहाँ से बस C2H5 और ये NH2 बचा। C2H5 और ये क्या बचा, NH2 बचा। और इसका जो नाम स्टैंड, इसका नाम है आपका एथिल एमीन। एथिल एमीन C2H5 और ये आपका NH2 क्या है बेटा, एथिल एमीन। ना चाहे तो आप नाम लिख भी सकते हैं स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसका नाम है जिंक सल्फेट, है ना। इसको मैंने बताया ब्रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका क्या इस आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है ना। अच्छा, तो अब हमें ये पता चला जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, आपका एथिल एमीन बनता है। ठीक है, अच्छा चलिए अगले रिएक्शन को समझाते हैं। अगले रिएक्शन ये है बेटा आयरन ऑक्साइड के साथ। आयरन ऑक्साइड क्या होता है अभी मैं समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत ही कई बार इंटर में भी आई है ये रिएक्शन और कई बार आपको और हाई स्कूल में भी आई है। और इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट बनता है बेटा वो अच्छा उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो क्या बनेगा अभी हम देखेंगे। तो देखिए आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की क्रिया कराते हैं, यानी हम ले लेंगे एक आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और उसकी रिएक्शन जब कराएंगे हम किससे कराएंगे बेटा, हम एल्यूमिनियम से कराते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आयरन का ऑक्साइड एल्यूमिनियम धातु से क्रिया करता है तो बेटा क्या बनता है, आपका एल्यूमिना बनता है। क्या बनता है, एल्यूमिना, Al2O3। चलिए मैं समझा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। ये है बेटा आपका आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया मुझसे करानी है बेटा किसको, एल्यूमिनियम से। किससे बेटा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है बेटा Al। क्या होता है बेटा, Al। ये अब इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे स्टैंड, तो मैंने आपको बताया कि ना इसके लिए बनता एल्यूमिना। कुछ बातें बेटा ऐसी है जिसको आपको याद रखना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जब हम किसी धातु क्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है कि हमेशा जो धातु होती है अम्ल से हाइड्रोजन गैस को अलग कर देती है। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप लोग आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराएंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एल्यूमिना मिलेगा। एल्यूमिना क्या होता है बेटा, देखिए मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, ये होता है Al2O3 प्लस। अब देखिए Al2O3, देखिए ऑक्सीजन तो देखिए इधर 3 थे तो ऑक्सीजन तो पूरे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा कि Al कितने, केवल एक Al और यहाँ पे Al2 आ गया। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे दो एक Al बढ़ गया तो मुझे यहाँ पे एक Al आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना बेटा एल्यूमिनियम के 2 एटम, तो ये बना Al2O3, ये बना बेटा आपका एल्यूमिना। अब बचा क्या आपका 2Fe बचा। क्या बचा बेटा, 2Fe। तो ये बेटा ये रिएक्शन में क्या था, अवक्षेप के रूप में 2Fe को इस टाइप से लिखने याद रखना है ना, और ये अवक्षेप के रूप में बेटा परख नली में नीचे बैठ जाता है। यानी जब हम आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम धातु से कराते हैं तो आपका मेन प्रोडक्ट जो बनता है बेटा वो एल्यूमिना बनता है, और ये अधिकांश रिएक्शन में उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। और साथ में परख नली में जो आयरन होता है वो नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, इसलिए हम तीर का चिन्ह नीचे को लगा रहा है। ठीक है स्टैंड, अच्छा। और छठी रिएक्शन बेटा ये है, और ये इस पर भी डाल देना मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोला जाता है ना। ये रिएक्शन देखिए कब होती होगी, देख मैं आपको बताऊं स्टैंड, कभी आप लोग अपने चेहरे पे ब्लीच कराए होंगे,
ठीक है। तो जब आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर वो पीले रंग का पाउडर होता है, उसके अंदर वाटर को मिलाया जाता है, तो रिएक्शन देखिए क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोला जाता है, तो वही तो रिएक्शन होती है, वही रिएक्शन होती है ना। तो देखिए यानी साइंस को हम जनरल में बहुत देखते हैं लेकिन कभी एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, है ना। यानी साइंस हमारे आगे पीछे चारों ओर तरफ फैली हुई है और कंटिन्यू हम देखते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को, है ना, कभी ब्लीच कराई होगी तो वो लोग अच्छे समझ रहे होंगे, उसको घोलते हैं जल के अंदर, है ना, तो वो रिएक्शन ही होती है। वो रिएक्शन आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहले देखिए समझा रहा हूँ। ब्लीचिंग पाउडर मैंने आपको बताया फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, मैं आपको पहले से ही बता रहा था। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, CaOCl2, CaOCl2 प्लस। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टैंड, मैं करने जा रहा हूँ आपको किसकी रिएक्शन, जल में घोलने जा रहा हूँ, जल में। जल का सूत्र कहता है स्टैंड HOH, ऐसे लिख लीजिए, चाहे H2O लिख लीजिए, बात वही है स्टैंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखिए ऐसा करने पे क्या होगा स्टैंड, HOH, ठीक है। अगर इससे कंफ्यूजिंग हो रहे हो तो मैं H2O लिख देता हूँ, है ना, H2O, ठीक है। अब रिएक्शन को समझिए, अब रिएक्शन को समझें। देखिए यहाँ से बनेगा, देखिए CA बिल्कुल इस अभिक्रिया का रिवर्स है ये, देखो CaOCl2 और H2O, यानी इसी अभिक्रिया का ये रिवर्स है। देखो ये बिल्कुल CaOCl2 ये हो गया और H2O बेटा ये हो गया, ठीक है। तो अब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कैसे कराई थी, क्लोरीन से कराई थी, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर बना था और जल का एक मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ था। अब इसका जस्ट उल्टा को पलट दो तो आपको क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, है ना, यानी आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बेटा बुझा हुआ चूना, और क्लोरीन गैस हो जाएगी बेटा अलग हो जाएगी। तो ध्यान समझे, देखो देखिए Ca, ठीक है, देखिए ये O और ये इसके अंदर H2O है ना। तो अभी जो मैं समझा रहा था, देखिए मैं ज़्यादा बेटर समझा दूँ आप लोगों के साथ, H और ये OH, ये आप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो Ca तो मैंने ये लिख लिया। अब देखिए इस O के साथ इस H को लीजिए स्टैंड, तो ये क्या बनेगा, OH बनेगा, क्या बनेगा बेटा, OH बनेगा। अच्छा अभी एक और OH बचा है, तो इसको OH को बेटा हम आप लोग इस टाइप से लिख दीजिए, ये ठीक है। तो ये क्या बेटा, CaOH, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ये वाली बात लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, यानी जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब यहाँ से ये तो बैलेंस हो गया, कार्बन आपका जो कैल्शियम होता है एक तब ये आ गया, OH दोनों बैलेंस हो गए, यानी ये वाला OH जो आ गया बेटा वो ये आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, Cl2 बचा, क्या बचा बेटा आपका Cl2, यानी ये आपका Cl2 बेटा ये हो गया, ठीक है स्टैंड। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन की गंध लिख ली, यानी क्लोरीन गैस लिख ली, यानी कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलते हैं तो आपका क्या बनता है, बुझा चूना बनता है। मैं लिख देता हूँ, चलो इसका नाम बुझा चूना, है ना, बुझा चूना या चूने का पानी, ठीक है। और आप क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। यानी जो लोग कभी ब्लीचिंग कराए होंगे तो उनको जब ब्लीच कराते हैं चेहरे पर तो उसमें बहुत बुरी स्मेल आती है। वो स्मेल काय की होती है, वो क्लोरीन की स्मेल होती है। काय की स्मेल होती है बेटा, क्लोरीन की स्मेल होती है, यानी जो उसके अंदर जो गंध निकलती है ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलने के बाद, ठीक है। और जिनके फेस पे कभी लगा होगा, आप सोच रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे, मैं बताना चाह रहा हूँ, वो जो उनको सुगंध आई होगी, ठीक है, स्मेल आई होगी, वो किसकी स्मेल होती है, क्लोरीन की स्मेल होती है। तो स्टैंड ये वो 6 रिएक्शन थी और वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी जो आपको 10th में भी पूछी जाती हैं और 12th में भी पूछी जाती हैं स्टैंड, ठीक है। आशा करता हूँ कि स्टैंड आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और वीडियो मेरा अगर पसंद आया बेटा तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको 10th और 12th की A to Z तैयारी अपने इस चैनल पर कराने वाला हूँ, ठीक है स्टैंड। तो मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बेटा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए और इनका रिवाइज जरूर करें बेटा कि ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। मिलेंगे, धन्यवाद।